जहां पर देखिए कुल्हाड़ी से युवक के निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। ताबड़तोड़ हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। रंजिश में राजनू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाग में बैठे बताया जा रहा है कि बेरहमी से उसने गुलफाम की हत्या कर दी है। तो ग्रामीणों ने हत्यारों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया। कुरेभार थाना क्षेत्र के धर्मादासपुर में हत्या की ये वारदात सामने आई है। तो पुलिस को देखिए बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने पकड़कर हत्यारे को सौंप दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और ये बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर देखिए ट्वाइन टावर की लिफ्ट 10 घंटे दूसरी बार फंसी है। दिन में 6 बच्चे और एक महिला लिफ्ट में फंसे रहे। देर रात 10 बजे के करीब लिफ्ट दूसरी बार फंस गई। लगातार लिफ्ट फंसने से सोसाइटी निवासी खौफजदा है। इससे पहले भी लिफ्ट फंसने की पुलिस से शिकायत हुई थी। सोसाइटी के लोगों का सिक्योरिटी मेंटेनेंस से विश्वास अब खत्म हो चुका है। अहिंसा खंड स्थित ट्वाइन टावर सोसाइटी की पूरी घटना बताई जा रही है। तो गाजियाबाद से ये खबर है, जहां पर देखिए ट्वाइन टावर में दूसरी बार लिफ्ट फंस गई। बताया जा रहा है कि रात के करीब ये लिफ्ट फंसी हुई थी। लगातार इसको लेकर पहले भी शिकायत कर दी गई थी, लेकिन फिर भी ये मामला सामने आया। तो ट्वाइन टावर की लिफ्ट 10 घंटे दूसरी बार फंसी रही, जिसमें 6 बच्चे और एक महिला लिफ्ट में फंसे रहे। देर रात 10 बजे के करीब लिफ्ट दूसरी बार फंस गई। भैया ये लिफ्ट फंस गई है 8th फ्लोर पे। 6 लोग थे, 2 बच्चे थे उसमें। 8th फ्लोर पे जाके लिफ्ट ओपन हुई है और लिफ्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर डोर और एक अंदर का डोर। अब बाहर वाला डोर बच्चे के निकलते ही साथ इतनी तेज बंद हुआ जैसे छोटा ब्लास्ट हुआ हो, भड़ाक करके वो बंद हुआ और वो बच्चा सेकंड्स के डिफरेंस से बाहर आ गया। मैनुअली इनको पता ही नहीं होता किस फ्लोर पे लिफ्ट फंसती है, मैनुअली निकाला। तो आज भी फिर मैनुअली इनका बंदा आया है, वो कहता है वो क्रेडिट ले रहा है मैंने खोला, जबकि हमारे डॉक्टर साहब 11th फ्लोर पे रहते हैं। हमने उनको देखा कि उन्होंने आके डोर खोला और हम लोग फिर निकले। पुलिस वाले आज आए थे, वो इनका जो फैसिलिटी मैनेजर है उसको ले गए थे। वहाँ पे इनके TNT ग्रुप का जो डायरेक्टर था वो भी आए थे शायद, और जो बातचीत हुई है उन्होंने डेडलाइन दी है कि हम 20th को तक का टाइम दो हमें, 20th तक हम इसको रिपेयर करते हैं। बट इन बिटवीन 5 से 20 हो जाए कुछ, और वो हो ही गया, शाम को ही हो गया, रात को 9:30 बजे हो गया। आगे बढ़ते हैं, खबर ललितपुर से है, जहां पर देखिए सड़क हादसे में बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक सवारों को रौंदा है। मौके पर ही दोनों अज्ञात युवकों की मौत हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। तालबेहट क्षेत्र हाईवे पवा चौराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मौके पर ही दोनों अज्ञात युवकों की मौत हो गई है। ये देखिए भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। खबर सामने आ रही है, स्थानीय लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दी है। खबर ललितपुर से है, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। तो मौके पर ही दोनों अज्ञात युवकों की मौत हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने फिर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तालबेहट क्षेत्र हाईवे पवा चौराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। खबर ललितपुर से देखिए सामने आ रही है, जहां पर पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है और 2 युवक की इसमें जान चली गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आए महिला पुरुष। वाहन की टक्कर से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। शराब के नशे में सड़क पर झगड़ रहे थे ये दोनों मृतकों की फिलहाल अभी पहचान नहीं हो पाई है। पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्धवा मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सड़क पर ये दोनों झगड़ रहे थे और देखिए बताया जा रहा है कि टक्कर लगने की वजह से इनकी जान चली गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आए हैं महिला और पुरुष। तो वाहन की टक्कर से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। शराब के नशे में ये दोनों जो है सड़क पर झगड़ रहे थे। तो दोनों मृतकों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्धवा मोड़ के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे महिला और पुरुष की जान चली गई है। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां पर देखिए बहुप्रतीक्षित रोहिणी बैराज बनकर तैयार हो गया है। पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, काम मेरा कराया, फीता कोई
काटकर वाहवाही लूट रहा है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व सांसद पंकज चौधरी ने बताया कि रोहिणी बैराज योगी सरकार की देन है। बहुप्रतीक्षित रोहिणी बैराज बनकर तैयार, श्रेय लेने के लिए पूर्व विधायक ने अपनी ताल ठोक दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने इसका जवाब दिया है। महाराजगंज को बड़ी सौगात मिली है। 650 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे मुख्य एक परियोजना जिससे लंबे समय से जनता को इंतजार था, वो है 148 करोड़ रुपए से बन चुकी रोहिणी बैराज। अभी हमारे साथ मंत्री जी बातचीत करने के लिए है। मंत्री जी, जो रोहिणी बैराज बनकर के तैयार हुआ है, उस पर कुछ ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो आरोप ये लगा रहे हैं कि वो हमारे सरकार में कार्य कराया गया है और फीता कोई और काट रहा है। देखिए, रोहिणी बैराज कहीं ना कहीं बहुप्रत्याशित मांग थी। 2004 से रोहिणी बैराज उस समय डैमेज हुआ था। हम उस समय भी सांसद थे। सरकारें उसके बाद कई आई कई गई। हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, चाहे रोहिणी बैराज का हो और चाहे महाव नाले का हो। एक तरफ रोहिणी बैराज के नाते जहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की कमी होती थी आम जनता को, किसानों को, दूसरी तरफ बाढ़ के समय में महाव नाला जो टूटता था, उससे एक तरफ लोगों की खड़ी फसल डूब जाती थी। और दोनों मांगों के हम लोगों ने लग करके मुख्यमंत्री जी से, जब हमारी सरकार आई तब जाके हम लोग सफलता उस पर प्राप्त कर पाए। और डबल इंजन की सरकार का ये मुख्य धारणा रहा कि जो काम को शुरू किया जाए उसको समाप्त भी किया जाए। आगे बढ़ते खबर श्रावस्ती से, जहां पर देखिए अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसमें जोरदार टक्कर लगने की वजह से बाइक के परखच्चे उड़ गए। भयंकर हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है। हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जाए कि पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। कोतवाली भिनगा क्षेत्र के अंटा तिराहे के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो भयंकर हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है। ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और इस भयंकर हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है। हादसे में बताया जा रहा है कि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की अब तलाश में जुट गई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाली भिनगा क्षेत्र के अंटा तिराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर देखिए मीनाठेर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ से दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। मकान के विवाद को लेकर ये दोनों पक्ष भिड़ गए थे। मीनाठेर थाना क्षेत्र के मसौदी रसूलपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। बदमाशों की घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विगत महीने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र के अहरक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए बदमाश घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बड़ी खबर देखिए जौनपुर से है, जहां पर अटाला मस्जिद विवाद मामले में आदेश सुरक्षित। करीब 20 मिनट तक कोर्ट में बहस चली है। हिंदू पक्ष ने कहा मुस्लिम पक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मौखिक बहस सुनी। बताया जा रहा है कि आपत्ति दाखिल करने के लिए ऑर्डर रखा है सुरक्षित। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दावा किया था अटाला मस्जिद को अटाला मंदिर का दावा किया गया था। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त जौनपुर से बता रहे, जहां पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मौखिक बहस सुनी है। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी तमाम दलीलें दी गई हैं। तो अटाला मस्जिद विवाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। करीब 20 मिनट तक कोर्ट में बहस चली है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो हिंदू पक्ष ने कहा मुस्लिम पक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मौखिक बहस सुनी है। आपत्ति दाखिल करने के लिए ऑर्डर सुरक्षित रख लिया गया है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दावा किया था अटाला मस्जिद को कि ये अटाला मंदिर है और इसी को लेकर देखिए कोर्ट में 20 मिनट तक बहस चली है। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने सहयोग नहीं किया है और ना ही वो करना चाहते हैं। इसको लेकर देखिए बहस चली है करीब 20 मिनट तक। आज मुंसफ शहर की अदालत में स्वराज वाहिनी बनाम पीस कमेटी का मुकदमा सुनवाई के लिए लगा था, जो अटाला मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के दाखिल है।
उसमें आज हमारी तरफ से ऑर्डर 8 रूल 10 के CPC के तहत एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के समक्ष दी गई और उसमें ये न्यायालय से मांग की गई कि मुस्लिम पक्ष की WS दाखिल करने की अपॉर्चुनिटी समाप्त कर दी जाए, क्योंकि उनको 1 साल से इस बारे में समय दिया गया है कई बार और वो WS दाखिल नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष द्वारा हमारी बातों का प्रतिवाद करते हुए मौखिक रूप से ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के लाइट में इस न्यायालय में कोई आदेश, कोई इंटरिम ऑर्डर, इफेक्टिव ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पारित नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे द्वारा इसका प्रतिरोध किया गया और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश नहीं पारित किया है कि अवर न्यायालय की सारी प्रोसीडिंग रोक दी जाए। आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर देखिए राजस्व लक्ष्य हासिल करने में परिवहन विभाग अव्वल रहा। दूसरे नंबर पर आबकारी और तीसरे नंबर पर स्टाम्प रहा। चौथे स्थान पर GST विभाग ने ये हासिल किया है। तो राजस्व लक्ष्य हासिल करने में अव्वल रहा, ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि वही देखिए दूसरे नंबर की अगर बात करें तो आबकारी है, तीसरे नंबर पर स्टाम्प रहा है और चौथे नंबर पर GST विभाग ने हासिल किया है। तो लक्ष्य हासिल करने में परिवहन विभाग जो है अव्वल रहा, वही दूसरे नंबर पर आबकारी विभाग है, तीसरे नंबर पर स्टाम्प रहा है और चौथे विभाग की बात करते हैं तो वो GST विभाग है। तो राजस्व लक्ष्य हासिल को लेकर देखिए रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग को जो है अव्वल नंबर पर रखा गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।